आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधनों की प्रकृति के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हम संसाधनों की परिभाषा स्पष्ट कर चुके थे, यानी संसाधन जो है पर्यावरण के वे तत्व जो मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी हैं, वे संसाधनों की श्रेणी में माने जाते हैं। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। संसाधनों में उपयोगिता होती है। रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी। मानव के लिए जो संसाधन हैं उनकी उपयोगिता का मौलिक गुण होना चाहिए। पर्यावरण का वही तत्व संसाधन बन सकता है जिनमें मानवीय आवश्यकताओं या उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता होती है। कोई वस्तु अपने आप संसाधन नहीं होती, बल्कि जब मनुष्य के लिए वह उपयोगी बन जाती है या वह उसका उपयोग करता है, तभी संसाधनों की श्रेणी में आती है। प्राकृतिक या मानवीय पर्यावरण का जो तत्व मनुष्य के किसी भी काम में नहीं आता, वह संसाधन नहीं होता। दूसरा है संसाधन गत्यात्मक होते हैं। रिसोर्सेज आर डायनामिक। संसाधन स्थिर नहीं बल्कि गतिशील और परिवर्तनशील होते हैं। अज्ञानता और आवश्यकता के अभाव के कारण प्रकृति के अन्य तत्व बेकार और तटस्थ पड़े रहते हैं, जिनका मानव के लिए कोई उपयोग नहीं होता। किंतु जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। पहले से ही तटस्थ पड़े हुए यानी बेकार पड़े हुए संसाधन बन जाते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास और ज्ञान के विस्तार से नए से नए संसाधन प्रकाश में आते हैं। संसाधनों की संख्या और मात्रा का भी विस्तार होता जाता है। मानवीय आवश्यकताओं और क्रियाओं के लिए विस्तार के परिणाम स्वरूप संसाधनों में गत्यात्मक और परिवर्तनशीलता आती है। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। अब तीसरा है संसाधन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के ही होते हैं। रिसोर्सेज आर बोथ कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त यानी दृश्य, अमूर्त यानी अदृश्य। दोनों ही प्रकार के ऐसे तत्व संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब संसाधन वही है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, भवन, कारखाने, सड़कें, कृषि उपजें, औद्योगिक उत्पादन आदि सभी मूर्त संसाधन है। जबकि जो दूसरे प्रकार का संसाधन है जिसे हम कहते हैं कि अमूर्त संसाधन जो है वो वर्तमान में तकनीकी और का आदान प्रदान विक्रय केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और ये सभी मनुष्य के लिए उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, ये सारे जो हैं अमूर्त संसाधनों के अब संसाधनों के जो घटक हैं वो उत्पत्ति और प्रकृति, कंपोनेंट्स ऑफ। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर संसाधनों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: भौतिक तत्व, जैविक तत्व और मानवीय तत्व। सबसे पहले भौतिक तत्व जो है उसमें इसके अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल और जलमंडल और अन्य ग्रहीय भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी है। इसके अंतर्गत स्थल रूपों में जैसे पठार, नदी, पर्वत,
मैदान, घाटी, शैल और खनिजों में मिट्टी, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति, सागर की लहरें, ज्वार भाटा, सूर्यताप, वर्षा, आर्द्रता आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। जैविक तत्व जो है उसके अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति और जीव जंतुओं के दो बड़े समूह हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम वृक्ष, घास, झाड़ियाँ, शैवाल आदि को सम्मिलित करते हैं। भूमि के ऊपर मिट्टी, जल तथा वायुमंडल में रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों को जंतु वर्ग में रखा जाता है और इसे थल जलचर और नभचर आदि श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। थर्ड है मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट्स। मानव द्वारा संशोधित या निर्मित वे समस्त दृश्य और अदृश्य तत्व संसाधनों की श्रेणी में आते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। मानवकृत संसाधनों के अंतर्गत जनसंख्या, गृह, अधिवास, यातायात के साधन, रेल, सड़क, वायु, जल यातायात आदि सभी प्रकार के यातायात के साधन, संचार के साधन जिसमें समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि सभी, कृषि संबंधी तत्व जिसमें खेत, फसलें, खलियान, बाग बगीचे, चरागाह, पगडंडी, तालाब, कुएं, नहरें आदि सभी कुछ, उद्योग संबंधी तत्व जैसे कि कारखाने, वर्कशॉप, मशीनें, औद्योगिक उत्पादन, खदानें, विद्युत संयंत्र, पुल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संग्रहालय, मंडियां और सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, व्यायामशाला, पूजा स्थल, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, चिकित्सालय, सैनिक छावनियां आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। मानव संसाधन के अंतर्गत कतिपय मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के जो संसाधन हैं उनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कला, भाषा आदि को भी सम्मिलित किया जाता है।